हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल साइंस एजुकेशन। साइंस एजुकेशन चैनल में मैं आपको क्लास 9 to 12 तक का केमिस्ट्री पोर्शन कवर करवाऊंगा और इसमें हम लोग जो भी चैप्टर होंगे वो रैंडमली प्रिपेयर करेंगे। मतलब जो वे होगा अपना इजी टू टफ़ की ओर होगा। मतलब पहले अपन इजी चैप्टर जो होंगे उनको कवर करेंगे और देन टफ़ जो चैप्टर होगा उसको बाद में कवर करेंगे, है ना। एंड आज हम लोग जो है क्लास 12 का जो चैप्टर है सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जनरली सभी लोग आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ सॉल्यूशन, ना। तो सॉल्यूशन जो है यहाँ पर ये जो आपको वीडियो जो दिख रहा है इसमें मैंने टेक्स्ट बुक का इसको कॉपी करा हुआ है। इसमें आप लोग पॉज करके इसको अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यहीं पर मैं इसी नोट्स में से आपको तैयारी करवाऊँगा आप लोगों की और आपको समझाऊँगा इसी में से। और जो भी आपको इसमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं वो आप इस वीडियो को पॉज करके आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन। जो सिंपली उसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस वेयर कंपोजिशन कैन बी कैरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब देखिए, जो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होगा वो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस से मीन्स क्या हुआ, होमोजीनियस मीन्स क्या हुआ कि सेम। होमो मतलब होता है सेम, मतलब अगर उसमें जो भी सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, कि उसमें दो चीज़ें होंगी, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। जब भी कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है तो उसमें जो उसका कंपोजिशन जो होगा सॉल्यूशन का, हमेशा उसमें एक सॉल्यूट होता है विच इज़ लोएस्ट इन क्वांटिटी और एक सॉल्वेंट होता है विच इज़ हायर इन क्वांटिटी, ठीक है, विच इज़ हायर इन क्वांटिटी। और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब अगर अपन सिंपली अगर अपन कहें कि व्हाट इज सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो लिखा हुआ है मैंने, ये होता है लो इन क्वांटिटी। मतलब कि जो सॉल्यूशन आप तैयार कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी जो होती है हमेशा कम होती है और सॉल्वेंट लार्ज इन क्वांटिटी होता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करा हुआ है, ये आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये जो वाटर लिया हुआ है ना, ये वाटर जो लिया हुआ है आपने, तो ये वाटर जो है यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट काम करेगा, क्योंकि क्या है, ये लार्ज इन क्वांटिटी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इसका जो आपने वॉल्यूम लिया हुआ है वो 1 लीटर लिया हुआ है और इसमें आपने NaCl सोडियम क्लोराइड ऐड करा हुआ है 1 ग्राम, ठीक है। अब ये 1 ग्राम जो ऐड करा हुआ है, मतलब इसके कंपेयर में ये जो है NaCl बहुत लो इन क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पर NaCl क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट और वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। जब आप इसको स्टायर करेंगे, मिला देंगे पूरी तरह से, तो NaCl क्या होगा, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और डिज़ोल्व होने के बाद जो आपको सॉल्यूशन जो दिखेगा, मतलब उसमें आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि इसमें सोडियम क्लोराइड आपने डिज़ोल्व करा हुआ है। मतलब वो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही फेस आपको दिख रहा है जो कि वाटर है ना। इसमें आपने क्या मिलाया हुआ है सॉल्यूट वो आपको नहीं दिख रहा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको अपन कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन,
है ना। जो होमोजीनियस सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि उसमें वन फेस होता है। वन फेस से मीन्स क्या हुआ कि आपने जब NaCl उसमें ऐड करा हुआ है तो NaCl डिज़ोल्व होने के बाद वाटर में आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो उसमें डिज़ोल्व है। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो वन फेस होता है, और हमेशा वन फेस सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन उसको कह सकते हैं। अब ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो क्लियर सॉल्यूशन है मीन्स वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब इस टाइप का जो आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो ऐड कर रहे हैं और जिससे आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनको कहा जाता है कंपोनेंट्स। उनको क्या कहा जाता है, कंपोनेंट्स। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन जनरली जो होता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन से मतलब क्या हुआ, BI बाई, है ना। बाई का मतलब होता है टू, जिसमें कि क्या हो, टू कंपोनेंट्स यूज़ करे हों, है ना। टू कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, वो कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। और इसी तरह से जो टर्नरी सॉल्यूशन जो होता है, अब जैसे बाइनरी का मैंने बताया BI बाई मतलब टू, है ना। तो यहाँ पर उस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 होंगे, उसको अपन कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। इसी तरह से होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। ठीक है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 हों वो कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 हों वो कहलाता है टर्नरी सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 हों उस टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो डेफिनेशन दी हुई है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करा हुआ है, वही आप उसको देखें ज़रा। ए कंपोनेंट्स विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। यही मैं आपको बता रहा था कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। वाइल द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लोएस्ट क्वांटिटी इज टर्म्ड एज सॉलिड, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको अपन कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है। और सिंपली मैंने आपको जो जनरली जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है। और उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपन बात कर रहे हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। उन्हीं कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। इसके अलावा जो फेसेस होते हैं, मतलब फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करे जाते हैं, है ना, उनको किस तरह से क्लासीफाई करा हुआ है अभी अपन वहाँ देखेंगे। ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, है ना। मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन होते हैं उनको किस तरह से डिफरेंशिएट किया हुआ है ना, उसी को अपन कह रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर इसको एक टेबल के अकॉर्डिंग मैंने बताया हुआ है जिसमें सॉल्वेंट, सॉल्यूट और उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप टेबल देख रहे हैं, इसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है
और उसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना। देखिए अब यहाँ पर जो अपन देखेंगे ये फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग होगा, है ना, जिसमें सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स बताए हुए हैं। फर्स्ट जो देखेंगे आप यहाँ देखिए, जो मैटर की जो स्टेट होती है, मैटर के अकॉर्डिंग ही कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, है ना। इन द यूनिवर्स मैटर जो होगा, जिसमें कि मास होता है, वही मैटर होता है। और यहाँ पर जो स्टेट होती है लिक्विड, सॉलिड और गैस, मैटर की स्टेट होती है। यहीं पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो सॉल्यूशन है उसके टाइप्स को बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो अपन ने सॉल्यूशन देखा हुआ है कि उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। और सॉल्वेंट हमेशा लार्ज इन क्वांटिटी होगा और सॉल्वेंट हमेशा लो इन क्वांटिटी होगा। मतलब सॉल्वेंट में आप क्या ऐड करोगे, सॉल्यूट को ऐड करोगे। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट जो लिया हुआ है वो गैस लिया हुआ है, और वहीं सॉल्यूट आपने वो भी गैस लिया हुआ है। मतलब आप गैस में गैस को मिक्स करना है ना। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो सभी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस हो और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट ऐड है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट से मतलब वो गैस हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है। इस टाइप के जो सॉल्यूशन कहलाते हैं उनको कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ठीक उसी तरह से अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है ना, और उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट ऐड करना है, मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको अपन कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। सेम थिंग सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा और लिक्विड, तीनों टाइप के हो सकते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, है ना। मतलब यहाँ पर आप सॉलिड में ही लिक्विड और सॉलिड में ही गैस और सॉलिड में ही सॉलिड को अगर डिज़ोल्व करते हैं तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन कहलाता है वो कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से राइट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पर जनरली जो अपन को, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर 3 टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे वो आपको प्रिपेयर करना है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, वन आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन नेमली सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड आर वेरी कॉमन। अब यहाँ पर जो है, जो फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है, लिक्विड वाला, है ना, ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन जो है ये आपके कोर्स में है, इसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें अपन कि वो सॉल्यूशन, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो कोई ना कोई उसका सॉल्वेंट होता है। अगर उसमें सॉल्वेंट आपका वाटर है ना, सॉल्वेंट अगर वाटर होता है तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। उसको अपन क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर नॉन वाटर है, मतलब उसमें वाटर नहीं है लेकिन सॉल्वेंट कोई दूसरा हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन हुआ या कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, एज ए सॉल्वेंट उनको यूज़ करा जाता है, तो उसको अपन कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। थैंक यू। प्लीज़ like our channel and subscribe